दोस्त, ये फटीचर कैसे हो सकता है? सुदामा जी को लगा बात तो सही है, पर मैं मित्र तो हूं। अच्छा, मैं पहचानता हूं कृष्ण को, पता नहीं वो पहचाने। यदि पहचान गए जब तो ठीक है, वरना समाज में बड़ी हंसी होगी कि लो आया था बड़ा मित्र कहता, कृष्ण ने तो पहचाना ही नहीं। सुदामा द्वार पर खड़े हैं कि एक बार सूचना दे दो, कृष्ण पहचान ले तो सही, नहीं पहचाने तो मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी, और धन्य है भगवान, बड़े को बड़प्पन दिखाना चाहिए। बड़ा कौन होता है? जो छोटों पर अत्याचार करे वो बड़ा है, या छोटों को गले लगाए प्यार करे वो बड़ा है? आप बड़ा बनना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं मेरी इज्जत करो, नहीं, इज्जत भीख मांगने से नहीं मिलती। आप आप छोटों की इज्जत करना स्टार्ट कर दीजिए, छोटों की मदद करना स्टार्ट कर दीजिए। शोषण तो बहुत लोग करते हैं, पर पोषण करने वाला बड़ा होता है। शोषण करने वाला बड़ा, शोषण मत कीजिए, पोषण कीजिए। आज समाज में कुछ लोग हैं जो गरीबों का, गरीबी का शोषण करते रहते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे लोग गरीब हैं। मैं भी बचपन में भीख मांगा करता था। गांव में मैं घर घर जाकर भीख मांगा करता था। मैंने देखा है कि गांव के कुछ लोग क्या करते हैं, और ये बहुत सारे गांवों की हालतें हैं, कोई एक जगह की नहीं। गरीब आदमी है, वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता, भाई साहब हमें 20,000 की जरूरत है। तो जो बड़े आदमी होते थे ना, वो 20,000 तो देते थे, पर 5%, 10% के ब्याज में देते थे। ये बताओ कि वो गरीब आदमी से तुम्हें ब्याज खाने में शर्म नहीं आ रही है? 20,000 का ब्याज खा रहे हो। मजदूरी करता है वो बेचारा, दिन भर तिहाड़ी करता, धूप में माटी खोदता है, तुम उसका ब्याज खा रहे हो। जब 20,000 मांग रहा है बेचारे का, 20,000 में बेटी का ब्याह हो जाता है। भैया जी 20,000 दे दो, दे दिया, साइन करा लिया कॉपी में, 20,000 तैने लिया, आज की डेट में, आज से तेरा 5% या 10% का ब्याज चालू। अब बेचारा वो 20,000 का ब्याज 5, 6, 10 साल तक चुकाता है। गरीबी तो गरीबी, वो कई 20,000 चुका लेता है, फिर भी उसका 20,000 खड़ा रहता है। वो 1,00,000 चुका दिया, फिर भी उसका 20,000 खड़ा है। ब्याज यही होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है। जब मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा और भगवान ने मुझे योग्य बनाया, तो मैंने अपने गांव में घोषणा कर दी कि भाई अब आपकी बेटी का विवाह हो तो आप अपने भाई अनिरुद्ध से कह दो, आपकी बेटी के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी और बेटी को दान दक्षिणा देने की जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत रहो। आज इस बात को कम से कम 10 साल हो गए। हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है, उसमें बेटी के विवाह में अब उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बन पड़ता है ये दास उनकी मदद करता है हर बेटी के विवाह में। क्या कमा लोगे तुम, कितने धन्ना सेठ बन जाओगे। इसलिए साहब ईमानदारी का खाओ, बेईमानी का ना खाओ। ईमानदारी से चलो, बेईमानी से नहीं। शोषण ना करो, पोषण करो। ईश्वर ने योग्यता दी है तो क्या करना है? पोषण करिए, शोषण मत करिए। इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो इंसानों में, दीन दुखी में ईश्वर का दर्शन ना कर पाया, जो इंसानों से प्रेम ना कर पाया,
वो पत्थर से क्या प्रेम करेगा। इसलिए पहला इंसानों से प्रेम करिए। इंसानों के हालातों को आप कितना बदल सकते हैं, आप कितना ठीक कर सकते हैं, आप इसका एक प्रयास कीजिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं एक दिन मर जाऊंगा, टाइम आने पर आप भी मरेंगे, लेकिन मुझे लगता है मरने के पहले मैं किसी के काम आ सकूं तो आ जाऊं। तो मैं वही काम कर रहा हूं कि मैं काम आऊं। आप भी यही काम करिए, आप भी मर ही जाएंगे एक दिन। जोड़ जोड़ के रखने से कोई फायदा नहीं, किसी के काम आ जाओ। बच्चों को काबिल बनाओ, वो कमा के खाएं। बच्चों के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो पैसा आए उससे जनता जनार्दन की, समाज की सेवा करो निस्वार्थ भाव से। ईश्वर ने दिया है ना, ईश्वर ने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरीब से ब्याज खाओ। गरीब से ब्याज खाने के लिए थोड़ी ईश्वर ने तुम्हें धन्ना सेठ बनाया है। ऐसे ब्याज नहीं खाना चाहिए, मदद करो। पुण्य करने से धन बढ़ता है, ब्याज खाने से ना पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। याद रखिएगा, जो ब्याज का खाते हैं आप देख लेना उनको उठा के, उनके जीवन में सुकून नहीं है, उनकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी सुखी नहीं है। ब्याज का केवल राजा खाता है, इसलिए बैंकें ब्याज लेती हैं। आम जनता को ब्याज नहीं लेना चाहिए, मदद करना चाहिए। ठीक है, जितनी आपकी सामर्थ्य है मदद करिए। और आज के जमाने में बेईमानी भी इतनी ज्यादा हो गई है कि आप किसी को 5,000 दे दो तो वो वापस नहीं आता। कुछ लोग ले लेते हैं पर वापस नहीं करते, क्योंकि आजकल लोग बेईमान ज्यादा होने लग गए, ईमानदारियां खत्म हो गई। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं। हमारे गांव में एक आदमी की मृत्यु हुई, आदमी मर गया तो उनका बेटा आया और बेटे ने गांव में बोला कि भाई हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, अब किसी का हमारे पिताजी से कोई भी लेन देन बाकी हो, हमारे पिताजी ने किसी का कुछ लिया हो तो आप लोग हमें सूचित करें, हम अपने बाप का कर्जा हम चुकाएंगे। ऐसे ईमानदार बेटे भी हैं कि बाप का कर्जा बेटा चुकाता है। कुछ लोग तो बोले खा के भागे जा रहे हैं, क्या वो देते ही नहीं, और भाग रहे हैं खा के, और बोल भी रहे हैं भागे जा रहे हैं क्या, वो 4 साल से भाग ही रहे हैं। जो आदमी किसी का पैसा लेके मर जाता है, यदि आपने किसी से 5,000 रुपए ले लिए और नहीं चुकाए और आप मर गए और आपके बच्चों ने भी नहीं चुकाया, तो आप मर के उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा आपको। 1 रुपए भी किसी का लेन देन बाकी ना रखना, बता रहा हूं। 1 रुपए भी यदि बाकी रहा किसी का, उस 1 रुपए को चुकाने के लिए फिर से इस धरती पे आना पड़ेगा आपको, चाहे कुत्ता बन के ही क्यों ना आना पड़े, चाहे उसके घर का बैल बनकर ही क्यों ना आना पड़े, चाहे उसके घर का गधा ही बन के क्यों ना आना पड़े। इसलिए हिसाब किताब क्लियर करो, किसी से 1 रुपए लेना नहीं, किसी का देना नहीं, बिल्कुल हिसाब क्लियर। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है, उतना ही खर्चे करो जितनी कमाई है, उतने ही ख्वाब देखो जितना पूरी अपने मेहनत के बल पर कर सकते हो। कर्जे का घी मत पियो। कर्जा लेकर, महाभारत में कथा आती है, सबसे तेज कौन बढ़ता है, बताओ सबसे तेज कौन भागता है, सबसे तेज कौन भागता है, जोर से, सबसे तेज कौन, घोड़ा। मन से, घोड़े से ज्यादा तेज भागने वाला है ब्याज। ब्याज सबसे तेज चलता है। इसलिए मन तो भागते ही है तेज, घोड़ा तो भागते ही है, लेकिन ब्याज, कर्जा, इससे बचना चाहिए। आज कहते हैं कि सबसे सुखी कौन, जिसके सिर पर कर्जा नहीं है वो सबसे सुखी, और सबसे दुखी वो जिसके सिर पे कर्जा है। जिंदगी जीना भी मजाक नहीं है।
समझदार ना हो तो आदमी, कई लोग कर्जा लेते हैं और कर्जे का घी पीते हैं, मौज करते हैं, बाद में उन्हें फांसी लगा के मरना पड़ता है। बैंक आके कुड़की करके ले जाती है। घर बनवा लिया और चुका ना पाए किस्त, बैंक ने कुड़की कर ली। कुड़की समझते हैं? ले लिया, हड़प लिया। काहे इतना उछल कूद करते हो? दिखावे में काहे? एक एक 50-50 लाख रुपया की गाड़ी ले आए। काहे से ले आए? कर्जे से ले आए। बैंक का ब्याज ले आए, ब्याज से गाड़ियां ले आए। क्यों भाई साहब, 50 लाख की गाड़ी की क्या जरूरत थी? 10 लाख की ले आते, 10 लाख से भी तो आना जाना हो जाता। गुजारा करो साहब, काम चलाओ। दिखावे की जिंदगी मूर्ख लोग जीते हैं। या फिर आप इस लायक हैं तो करो, फिर ठीक है, लेकिन आप उस लायक नहीं हैं तो फिर दिखावे में मत जाओ। रियल जिंदगी जियो जो है। साइकिल से भी चलना क्या बुरा है? अमेरिका में साइकिल से पता है कौन चलता है? कौन बताओ? हैं? हाँ, अमेरिका में जो सबसे अमीर होगा वो साइकिल से चलेगा। ये बात गलत नहीं बोल रहा हूं। वहां ऐसी मान्यताएं हैं कि जो बहुत अमीर है उसी के पास साइकिल है, और जो गरीब है उनके पास कार है। गरीबों के पास वहां 4 चक्के की गाड़ी है और अमीरों के पास क्या है? क्यों ऐसा जानते हो? अमीर है वो साइकिल से चल रहा है, मतलब साइकिल से चल रहा है तो 1 घंटे में पहुंचेगा, और कार से जा रहा है तो 15 मिनट में पहुंच जाएगा, 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो लोग कहते हैं इस साइकिल से चल रहा है मतलब उसके पास टाइम ज्यादा है, और टाइम ज्यादा है मतलब ये अमीर है, तब तो आराम से चल रहा है, मस्ती से चल रहा है। तो वहां पर साइकिल वाला अमीर है। पर भारत में ऐसा मानते हैं लोग कि साइकिल वाला, देखिए देश बदला, साइकिल वही है, पर देश देश की अपनी अपनी मानसिकताएं हैं। वहां साइकिल वाला अमीर माना जाता है और भारत में साइकिल वाला गरीब माना जाता है। सच्चाई तो ये है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। यदि आपके अंदर संतुष्टि है जितना है उतने में तो आप अमीर हैं, और संतुष्टि नहीं है तो सोने की लंका हो तो भी आप गरीब ही हैं। इसलिए मेरी माँ, सबकी सेवा करिए, सबका भला कीजिए। ईश्वर ने पैसा दिया है सबकी सेवा करने के लिए, तो प्रेम भगवान से करिए। मैया आप किससे प्रेम करती हो? आप किससे प्रेम किया आपने? हैं? तो बताइए प्रेम किसे कहते हैं? जो हर हाल में क्या रहे? सुदामा के आने की सूचना सुनी भगवान ने, दौड़ पड़े सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े, मित्र को गले लगाया, सिंहासन पर बिठाई, और भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के पांव भगवान ने नेत्रों के जल से धोए। मेरी माँ, सुदामा को भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, जाओ पूरा नगर सोने का बनाओ, सुदामा को सारा सुख दे दो। और उस सुख को भोगने के लिए भगवान ने सुदामा और सुशीला को जवानी भी दी, क्योंकि दोनों बुढ़े हो गए, जवानी भी दी। भगवान देना चाहें तो क्या नहीं दे सकते, लेकिन एक बार वो भगवान पे भरोसा तो करो ना मेरी माँ। आज समस्या क्या है कि आप भगवान के आश्रित नहीं हैं। हर हाल में आप कृपा समझते हैं, आपको शिकायत रहती है, हे भगवान आपने ये नहीं दिया, हे भगवान आपने वो नहीं दिया। आप कितने लोग हैं जो भगवान से शिकायत करते हैं? करते हैं ना? किस बात की शिकायत है? हमें तो कोई शिकायत नहीं है,
चाहे भगवान कुछ दें ना दें। हम बचपन में भीख मांगते थे तब भी हमें कोई शिकायत नहीं थी, आज भी हमें कोई शिकायत नहीं है और आगे भी हमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमें शिकायत क्यों रहेगी? हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमने कुछ किया है। हम सदा ये जानते हैं कि भगवान हमसे और आपसे कराते हैं। देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला कोई और है, हमें लगता है हम दे रहे हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, जबकि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठी घमंड हम करें, याते नीचे नैन। इसलिए दान पुण्य किया करो तो आंखें झुका के दान किया करो, पलकें झुका के दान किया करो। आप ये समझने लगते हैं कि हमने किया, हम ना करते तो ये ना होता। नहीं, आप ना करते तो भी होता। आपसे ना सही भगवान अपना काम किसी और से करा लेते। हनुमान जी लंका ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? बोलो, हनुमान जी ना जाते तो कोई और जाता, जो चला जाता वो हनुमान हो जाता। बोलो हाँ। हनुमान जी ना जाते तो लंका कोई और जाता, सीता मां का पता तो लगाना ही था। पर भगवान ने सीता मां के पता के लिए चुना किसे? इसलिए राम जी ने अपनी अंगूठी उतार के किसे दी? बोलो, हनुमान जी को दी कि सीता मां मांगेंगी तो ये अंगूठी दिखा देना। यदि राम जी ने ये अंगूठी अंगद को दे दी होती तो अंगद चले जाते, जामवंत जी को दे दी होती तो जामवंत जी चले जाते। इसका मतलब राम जी चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, इसलिए हनुमान जी को क्या दे दी? अंगूठी। भगवान चाहते हैं कि ये काम अनिरुद्धाचार्य करे, इसलिए भगवान ये काम दास अनिरुद्ध से करवा रहे हैं। उन्होंने इस काम के लिए, माताओं की सेवा के लिए, अखंड रसोई के लिए भगवान ने चुना, आपको चुना कि आप इस रसोई में सहभागी बने, आप गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़े। तो हमें और आपको चुना है, वरना ये काम भगवान किसी और से भी करा सकते थे, क्योंकि काम भगवान का है। वो निमित्त बनाते हैं किसी। अब जैसे आप जरा ध्यान से समझिएगा, देखो पूरा महाभारत हुआ, ये बताओ कि अर्जुन महाभारत ना लड़ते तो क्या महाभारत ना होता? अर्जुन ना मारते तो क्या भीष्म पितामह ना मरते? भीम ना मारते तो क्या दुर्योधन ना मरता? अरे दुर्योधन तो मरता, भीम मारे चाहे ना मारे, पर भीम से भगवान ने यह काम करवाया। अर्जुन से भगवान ने जयद्रथ को मरवाया। मरना तो उसे था ही, पर अर्जुन निमित्त बन गए। बोलो हाँ। गीता तो प्रकट करनी ही थी, अर्जुन को निमित्त बना के की प्रकट गीता को, वरना धर्मराज युधिष्ठिर को भी तो निमित्त बनाया जा सकता था। भगवत गीता धर्मराज युधिष्ठिर को भी तो भगवान सुना सकते थे, भीम को भी सुना सकते थे, नकुल सहदेव को भी सुना सकते थे। बोलो हाँ। अरे और कोई नहीं था तो हनुमान जी उस झंडे पर बैठे थे, हनुमान जी को नीचे बैठाते, हनुमान जी को सुना देते गीता। पर नहीं, भगवान किसी युग में हनुमान जी से काम कराते हैं, त्रेता में तो द्वापर में अर्जुन से काम करवाते हैं। भक्त का यश बढ़ाना है, करना सब उन्हीं को है, पर वो कभी अर्जुन को चुनते हैं, कभी हनुमान को चुनते हैं। अब लंका कौन गया? अंगद जी गए। अंगद जी ने पांव जमा दिया लंका में, पांव जमाया। ए रावण, यदि तू मेरा पांव हिला देगा तो राम जी सीता को हार जाएंगे, यही बात थी। अब अंगद ने पांव जमा दिया, लो। अब रावण, मेघनाथ सब आए। मेघनाथ, इतना बड़ा मेघनाथ, इतना बड़ा बलवान मेघनाथ, अंगद जी का पांव हिला पाया? बोलो, क्यों नहीं हिला पाया? उत्तर दो।
क्योंकि भगवान चाहते थे कि अंगद का पांव कोई ना हिला पाए। यदि भगवान चाह लेते तो मेघनाथ हाथ लगाते ही हिला देता। जब भगवान चाह लेते हैं कि आपका कोई बिगाड़ ना पाए तो लाख कोई प्रयास करे, क्योंकि आपके साथ ईश्वर का समर्पण है, प्रेम है, आशीर्वाद है। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला था। दुशासन की ताकत कितनी थी? एक हाथी कितना बलवान होता है, ऐसे 10,000 हाथी का बल एक अकेला दुशासन के पास था। बोलो हाँ, 10,000 हाथियों का बल, लेकिन वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी के कपड़े नहीं उतार पाया। साड़ी कितनी बड़ी होती है, उतारने में कितना वक्त लगेगा, इतना बड़ा बलवान थक गया, लेकिन वो द्रौपदी के शरीर से साड़ी को अलग, बोलो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि भगवान चाहते थे कि द्रौपदी की लाज बचे। द्रौपदी की लाज बचे, भगवान चाहते थे तो बच गई। भगवान चाहते कि लुटे तो लुट जाती। इसलिए जो हो रहा इस धरती पर वो मेरे और आपके द्वारा नहीं, परमात्मा की मर्जी से संसार चल रहा। इसलिए हर हाल में समर्पण करो द्रौपदी की तरह। द्रौपदी ने समर्पण कर दिया, कन्हैया अब लाज जाए तो जाए और बचे तो बचे, हम आपकी हैं। समर्पण करो तो सही ईश्वर के चरणों में, फिर जाए तो जाए और आए तो आए, सब ईश्वर का। तुम जानो तुम्हारा ऐसा भरोसा। सुदामा ऐसे ही थे, आसन पर बिठाकर नेत्रों के जल से चरण पखार रहे हैं भगवान। भगवान अपने भक्त को कितना प्यार करते हैं, ये कृष्ण और सुदामा के मिलन से देख लीजिए। भगवान आज भी तुम इतने आंसू नहीं बहाते भगवान के लिए जितने वो आंसू बहाते हैं आपके लिए। आप भूल गए उन्हें, पर वो आपको ना भुलाए। वो आज भी याद कर रहे हैं कि मेरा भक्त कब मेरी शरण में आएगा। इसलिए जगन्नाथ जी देखो सदा हाथ पसारे खड़े रहते हैं, कब मेरा भक्त आए, कब मैं अपने भक्त को गले लगाऊं। पर हम इतने पापी हैं कि हम नेताओं की शरण में तो जाते हैं, स्त्री पुरुष की शरण में जाते हैं, स्त्री पुरुष से अटैच हो जाते हैं, पर भगवान की शरण में जाना ठीक नहीं समझते। हम कितने अभागे हैं, हम कितने अज्ञानी हैं, हम कितने मूर्ख हैं। उस परमात्मा को भुला दिया जिस परमात्मा ने आपको चलने के लिए पांव दिए। उसको भूल गए जिसने सोचने की बुद्धि दी है। इसलिए मेरी मां, भगवान से प्रेम करिए। संसार का प्रेम छलावा है, भगवान का प्रेम यथार्थ है। संसार से कीजिए बिंदास व्यवहार, भगवान से कीजिए प्रेम। गोपियां भगवान की याद में रोती हैं। यशोदा मैया ने उद्धव से कहा, कन्हैया को क्या हमारी याद नहीं आती? मैया बहुत याद आती है, तुम्हारे याद में वो रोते रहते हैं। मेरी माँ एक बात कहें, माँ तो देवकी भी है और माँ तो यशोदा भी है, पर आप लोग बताइए किसका पलड़ा भारी है? एक तराजू बांधी जाए, तराजू के एक पलड़े पर यशोदा मैया को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर देवकी मैया को रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका पलड़ा होगा भारी? देवकी मैया की यशोदा मैया? क्यों यशोदा मैया का पलड़ा क्यों भारी होगा? क्यों क्यों? पाला है तो क्यों? देवकी मैया तो जेल में थी बेचारी, कृष्ण को छोड़ना मजबूरी थी, वरना कंस मार देता। तो देवकी को मौका मिलता तो क्या देवकी ना पालती कन्हैया को? वो तो परिस्थिति उनकी ऐसी थी, हालात उनके ऐसे थे कि कृष्ण को मथुरा से गोकुल पहुंचाना पड़ा, वरना कौन मां चाहेगी कि मैं अपने बेटे को जन्म देते ही त्याग दूं? किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? यशोदा मां की देवकी मां? पलड़ा तो यशोदा मां का ही भारी है।
देवकी माँ का पलड़ा भारी नहीं है। क्यों? कारण ये नहीं है कि यशोदा ने पाला है, ये तर्क नहीं है। तर्क ये है कि देवकी माता ने कृष्ण को, जब ये देवकी माँ को पता चला कि मेरा कृष्ण भगवान है, तो देवकी माता ने कृष्ण का उपयोग किया, यूज किया। कृष्ण से कहा कि जो कंस ने मेरे पुत्र मार दिए, तुम भगवान हो तो मेरे 6 पुत्र वापस लाओ। देवकी माँ ने अपने कन्हैया से क्या बोला कि जो मेरे बच्चे मर गए हैं, कंस ने मार डाले हैं, वो मेरे मरे हुए बच्चे लौटाओ, क्योंकि तुम भगवान हो, तुम कर सकते हो। तो भगवान भी माँ की आज्ञा में बंध गए। तो भगवान ने देवकी के 6 पुत्रों को जो कंस ने मारे लौटा के दिए, लो। पर यशोदा ने भगवान से कभी कुछ नहीं चाहा। यशोदा भी चाहती कि हमारी बेटी भी कंस ने मार दी थी, वसुदेव जी ले गए थे हमारी बेटी, तुम्हें छोड़ गए, तो हमारी बेटी लौटा दो और हमें भी बेटा दे दो। पर यशोदा ने कहा नहीं, कृष्ण के अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते। जबकि देवकी कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ चाहती हैं, पर यशोदा कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहती। जो भगवान के सिवा कुछ ना चाहे उसी का पलड़ा भारी होता है, और जो भगवान के सिवा भी कुछ चाहे उसका पलड़ा भारी नहीं होता। इसलिए कहता हूं, भगवान से ऐसे जुड़ो जैसे यशोदा, निष्काम। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं पर कृष्ण से कुछ चाहते नहीं। बोलो हाँ। सुदामा प्रेम करते हैं पर कुछ चाहते नहीं, यशोदा प्रेम करती हैं पर कुछ चाहती नहीं, देवकी प्रेम करती हैं पर कुछ चाहती नहीं, भरत जी प्रेम करते हैं पर कुछ चाहते नहीं, शबरी ने प्रेम किया पर कुछ चाहा नहीं, केवट ने प्रेम किया पर कुछ चाहा नहीं, जटायु ने प्रेम किया पर कुछ चाहा नहीं। एक हम जैसे पापी हैं जो प्रेम करते नहीं, बस चाहते ही चाहते। बाकी आप किसी भी भक्त को देख लीजिए, इन्होंने प्रेम किया है पर इन्होंने कुछ चाहा कुछ नहीं। भगवान उद्धव जी ब्रजरज में लौट गए, आए वृंदावन से मथुरा। गोपियों का दर्शन करके गोपियों से कहते हमें ब्रज की लता पता बना दो। भगवान उद्धव जी पर कृपा करते हैं, दर्शन कराते हैं कि देखो उद्धव, मैं गोपियों से दूर नहीं हूं। राधा रानी को श्राप लगा था कृष्ण से दूर होने का, 100 साल के वियोग का, इसलिए वो श्राप के कारण अलग हैं। व्यवहार में राधा कृष्ण अलग दिख रहे हैं, पर राधा कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकती। लीला के लिए उद्धव जैसे ज्ञानियों के घमंड को समाप्त करने के लिए लीला के लिए अलग अलग हैं, पर व्यवहार में अलग हैं। तत्व की दृष्टि में राधा और कृष्ण कभी अलग अलग होते ही नहीं। कहियत भिन्न न भिन्न। भगवान का विवाह, द्वारिका गए, भगवान का विवाह हुआ। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी जी से, पुत्र हुए प्रद्युम्न, फिर उनके हुए अनिरुद्ध। रति से विवाह हुआ प्रद्युम्न जी का, पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा यमुना मैया से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से। छठवां विवाह सत्या से। सातवां भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से। भौमासुर नाम का एक दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को जेल में डाल दिया और अत्याचार करता कन्याओं पर। उन कन्याओं से कहता कि तुम हमसे विवाह करो, मतलब जबरदस्ती कन्याओं को बंदी बनाता और विवाह करने का दबाव डालता कि नहीं जी हमसे विवाह करना ही पड़ेगा आपको। 16,100 कन्याओं को कैद कर चुका था। उन कन्याओं ने पत्र लिखा और भगवान तक वो खबर पहुंची कि भौमासुर अत्याचार कर रहा है। तुरंत भगवान कृष्ण ने सेना तैयार की और भौमासुर पर अटैक किया और भौमासुर को युद्ध में पराजित कर दिया और जेल से 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। कहा देवियों किराया भाड़ा लो और अपने अपने घर जाओ।
उन कन्याओं ने कहा प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएं। तो कहां जाओ मतलब? बोले आप हमारे पति बन जाइए। भगवान बोले राम राम, हम 8 के पति बन चुके हैं, 8 विवाह हमारे हो चुके हैं। आप 2-4 होती तो सोच लेते, पर आप 16,100 हैं। प्रभु आप तो हमारे पति बन जाइए, आपके सिवा हम कहां जाएं। ना हमारे पिता हमें स्वीकार करेंगे, कहेंगे पर पुरुष के पास रहकर आई हो, कौन हमसे विवाह करेगा? बताइए, जो नारी पर पुरुष के संग रह चुकी हो उसके संग कौन विवाह करता? इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, जिन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं था, उन नारियों को भगवान ने विवाह करके उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया। और टोटल विवाह हो गए 16,100। अब मुझे ये बताओ, 16,108 रानियों का जब भोजन बनता रहा होगा, कितनी रोटियां बनती रही होंगी, कितने लोग बनाते रहे होंगे। 16,108 महल, सबके अलग अलग, हर रानी के गर्भ से एक बेटा एक बेटी और 10-10 बेटा भये। अब बताओ ये कौन कर सकता है इतने? अब लोग कहते हैं, कुछ लोग कह रहे कृष्ण ने इतने सारे विवाह किए। अरे भाई, तुम्हारे वश में होए, तुम संभाल सको, तुम भी कर लो, किसने रोका है? 16 तुमसे एक नहीं संभल रही है, 2-4 में ही तुम्हारे दांत टूट जाते हैं। बोलो हाँ। भगवान ने 16,108 पत्नियां संभाली। सोचिए, 16,108 पत्नियां संभाल पाएगा कोई? एक वाला रो रहा है, यहां से वहां भाग रहा है। बोलो हाँ। और जिसने 2-4 ब्याह कर लिए उसकी तो हालत देख लो। और भगवान ने कितने किए? 16,108। फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये भगवान ही हो सकते हैं, ये कोई मनुष्य का काम। और यहां पर ये बात अधूरी है, अभी पूरी सुनो। भगवान की पत्नियां कितनी हैं? 16,000। जोर से, फिर से गिनती बताओ। अच्छा, और कृष्ण कितने हैं? जोर से, जोर से, जोर से। गलत उत्तर। 16,108 पत्नियां हैं, तो वह एक कृष्ण, हर पत्नी के लिए भगवान भी 16,108 रूप धारण करके सबके साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज इसके साथ तो कल उसके साथ, कि उसका नंबर कल आएगा, नहीं। एक ही साथ भगवान सबके साथ रहते। और ये कौन कर सकता है? ये लिखा है, जिस भागवत जी में ये लिखा कि 16,108 ब्याह भये, उसी भागवत जी में ये भी लिखा है कि हर पत्नी के संग भगवान अलग अलग रहते हैं। सत्यभामा के संग भी हैं एक ही समय पर, तो रुक्मणी जी के भी संग है। ये लिखा है। लोग अधूरी बात सुन के और कुछ भी बोलते हैं। अब बताइए, 16,108 रूप कौन बना सकता है? आप बना सकते हो? आप 16,108 भागों में डिवाइड हो सकते हो, पर भगवान हो गए, क्योंकि भगवान अनेक रूप बना सकते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। यदि आप भगवान को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, तब समझ में आएगा कि ये काम भगवान का है। अच्छा, एक बात बताओ, यदि कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण तो मनुष्य हैं। अच्छा, यदि थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि कृष्ण मनुष्य हैं, तो क्या मनुष्य कोई 16,108 विवाह कर सकता है? बोलो। 16,108 ब्याह करते तो 16,000 के नंबर की पत्नी के पास आप कब पहुंचते? भाई 365 दिन होते हैं, यदि एक एक दिन भी एक पत्नी को दिया गया तो एक साल में 365 पत्नी ही आपसे मिल पाएंगी।
अब 16,000 पत्नियों से मिलने के लिए आपको कितने दिन चाहिए? 16,000 दिन चाहिए, और 365 दिन का एक साल, तो 16,000वें नंबर तक पहुंचते पहुंचते तो आदमी बुढ़ा हो जाए। बोलो हाँ। तो कुल मिला के ये पूरी बात तब समझ में आएगी कि ये खेल मनुष्य का नहीं है, ये खेल बोलो किसका है? जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। नारद जी ने देखा, सब कुछ देखा, लिखा है हर रानी के गर्भ से 10-10 बेटा हुए। अब देखो 10-10 बेटा, सबके 10-10 बेटा। एक एक बेटी, 16,108 बेटियां थी भगवान की। तुम्हारी 1-2 बेटियां हो जाएं तो ब्याह करते करते बाल झड़ जाते हैं। बोलो हाँ। और भगवान ने 16,108 बेटियों का विवाह भी किया। तो आपकी कितनी बेटियां हैं? 3। तो 3 में ये हालत हो गई। और भगवान की कितनी है? फिर भी वो बांसुरी बजा रहे हैं और प्रसन्न है और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान है। इसलिए भगवान को भगवान समझोगे तब कोई भी बात सही समझ में आएगी। यदि आपने भगवान को भगवान नहीं माना तो फिर बात समझ में ही नहीं आएगी। क्यों? तो भगवान है कृष्ण, कोई मनुष्य नहीं है। कृष्ण कौन है? अच्छा, भगवान अपनी पत्नियों के साथ हंसी मजाक भी करते हैं। रुक्मणी जी से कह रहे हैं कि आपने हमसे विवाह क्यों कर लिया? अभी भी कर लो जिनसे लगा था आपका पहले से, सुपाल से। पति पत्नी के बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों को प्रसन्न भी रखते हैं। ये नहीं कि ब्याह कर लिया और बस समय नहीं दे रहे हैं पत्नियों को। आप थोड़ा अपनी पत्नी को टाइम दिया करिए। पत्नियों की एक शिकायत रहती है, पति टाइम ही नहीं देता, पति लोग बात ही नहीं करते। भाई शादी ब्याह कर लिए हो, अब बात करो पत्नी से। शादी के पहले तो खूब घंटे घंटे भर हाँ खा लिया, सो गई, हाँ हर 2 घंटे में आई लव यू लिख के भेज दिया, आई लव यू आई लव यू। और अब यहाँ शादी के बाद एक आई लव यू नहीं बोला जा रहा है। हाँ या ना? शादी के पहले आदमी कुछ और होता, शादी के बाद बदल जाता। पलटू राम। क्यों? सही है। शादी के पहले आप बात करते थे अपनी पत्नी से? बोलो हाँ या ना? तो शादी के पहले आदमी बड़ी प्यार की बात करता, हाँ, और शादी के बाद पत्नी हाथ पकड़ती है तो छुड़वा के भागता, छोड़। ऐसे ही है साहब, संसार का सुख ऐसे ही है। शुरू में अच्छा, शुरू में तो पति अपनी पत्नी के घूंघट उठाता है, घूंघट के पट खोल, है ना, घूंघट उठाया, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। नए जोड़ आते हैं, देखो पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे डाल के चलते हैं, ऐसे खूब पकड़े हाथ चल रहे हैं, ऐसे ऐसे एक दूसरे का हाथ छोड़ ही नहीं रहे हैं। नया नया है ना, साल 2 साल बाद होने दो, पकड़ाना छुड़ा। ये जब मेरे पास आते ना नए लड़के लड़कियां शादी करके, महाराज जी आशीर्वाद दो, छोड़ते ही नहीं हाथ। आशीर्वाद ले रहे हैं तो भी हाथ पकड़ के। और वही लोग 4 साल बाद मिलते हैं तो पता नहीं कहाँ है, अकेले ही घूम रहा है। बोले पत्नी कहाँ है? बोले मायके है। 2 महीने हो गए, 4 महीने आ ही नहीं रही है। हाँ या ना? ये संसार है। च्युइंगम नहीं होती, च्युइंगम खाओ बड़ी अच्छी लगती है, चबाते चबाते उसका स्वाद खत्म।
ऐसा ही है। इसलिए कहता हूं कि चमड़ी देखकर लड़की लड़का को सेलेक्ट ना किया करो। यदि आपने चमड़ी देखकर प्यार किया है कि एक सुंदर है, गोरी है, लड़का सुंदर है, गोरा है, तो चलो गोरा है, गोरी है इसलिए ब्याह कर लो, पैसा है इसलिए ब्याह कर लो। तो सुनो, यदि आपने चमड़ी देखकर ब्याह किया है तो चमड़ी का रंग बदलेगा। धन देख के ब्याह किया है तो धन भी आएगा, और समय पता नहीं आज अच्छा है तो कल बुरा भी आ सकता है। इसलिए दौलत और सुंदरता ये दोनों देख के विवाह ना करना। ये भी देखे जाते हैं, ठीक है, पर विचार मिलना चाहिए, विचारों का मिलन होना चाहिए, और रिश्ते बिल्कुल सदा गंभीरता से चलें। पहले ज्यादा क्लोज हैं, बाद में देखने को तैयार नहीं है, ऐसे नहीं। सदा एक से रहो। शुरू में जितना प्रेम है, मध्य में भी उतना हो और आखिरी में भी उतना ही हो। शुरू में प्रेम की बाढ़ ना आ जाए और आखिर में प्रेम का सूखा ना पड़ जाए। ऐसे चलो कि सदा चल सको। सही है, ना ज्यादा ना कम। तो भगवान अपनी पत्नियों के साथ समय बिताते हैं। आप भी थोड़ा समय पत्नी को दिया करो, पति को समय दिया करो। एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को समझो। शादी के 4-5 साल तक भी लड़का लड़की एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि नया है सब कुछ। इसलिए रिश्तों को चाहिए वक्त, समय चाहिए। किसको चाहिए समय? रिश्तों को समय। 5 साल तक तो कम से कम पति पत्नी को चुप रहना चाहिए। यदि आप इन 5 सालों को झेल गए, शादी के 5 वर्ष शुरुआती के, तो आगे फिर आराम से चलती है। क्योंकि शुरू के ये 4-5 साल ही उथल पुथल वाले होते हैं। बोलो हाँ। शुरू के फर्स्ट 2-4 महीने तो बढ़िया चलते हैं, 2-4 महीने बाद से फिर तू मैं चालू होती है। बोलो हाँ। तो रिश्ते समझदारी से चलाओ। भगवान समय देते हैं, आप भी समय दो। एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, आप भी समर्पित रहो। भगवान ने बाणासुर का उद्धार किया, अनिरुद्ध उषा का मिलन कराया, विवाह कराया। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। भगवान राजा नृग पर, राजा नृग नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनयः प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के एक राजा हैं नृग, जिन्होंने गौदान किया, और गौदान के बल पर उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। जो गौदान करता है वो संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल पा जाता है। इसलिए मरने के पहले गौदान जरूर करना। गौरी गोपाल गौशाला में आप आकर के गौदान कर सकते हैं। गाय की पूंछ पकड़कर आप गौदान करते हैं, और जो गौदान करते हैं वो वैतरणी से पार हो जाते हैं। तो मरने से पहले गौ का दान। इसके बाद भगवान ने पौंड्रक काशीराज द्विविद का उद्धार कर दिया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को भगवान ने छुड़ाया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध को भीम भैया से के द्वारा मरवाया, और आज भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। 100 गालियां रोज देता था। आपको कोई गाली दिया करे, जल्दी जवाब ना दिया करो। आज गाली दी है किसी ने तो उसको जवाब कल देना। एक दिन सोचने का टाइम मिल जाएगा, क्या कहना है। तुरंत में आपका खून गर्म होता है। कई बार ऐसी बातें आप बोल देते हैं जो बहुत गलत होती हैं, और उन बातों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। सामने वाला मूर्ख है, वो आपको कुछ भी बोले जा रहा है, तो आप उसकी तरह मूर्ख ना बनो। क्रोधी के सामने क्रोध नहीं होना चाहिए।
भाई आपने गुस्सा किया और हमने भी गुस्सा कर दिया, तो आप में और हम में अंतर क्या रहेगा? फिर इन दोनों में समझदार कौन है? क्यों मैया? आपने गुस्सा किया, आपने मोबाइल चलाया, हम भी मोबाइल चलाने लग जाएं, फिर हो गई कथा। आपने हमें गाली दी, हमने भी आपको गाली दी, इसमें समझदार कौन? बताओ। ए ने बी को गाली दी तो बी ने भी ए को गाली दी, बताओ समझदार कौन, ए के बी? कौन समझदार? बोलो। वो दोनों मूर्ख हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को गाली बके जा रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, कोई आपको गाली दे तो देने दो, वो गाली इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं। आप मुझे कुछ कह रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा कह रहे हैं। आप मुझे अच्छा कह रहे हैं, ये आपके अच्छे संस्कार हैं। आप मुझे बुरा कह रहे हैं, ये आपके संस्कार हैं। तो संस्कार आपके जैसे होंगे, आप वैसी बातें करते हैं। अब आप मुझे गाली दे रहे हैं तो मैं आपको क्यों गाली दूं? जो मैं दूंगा वो मेरे संस्कार कहलाएंगे। इसलिए भावना मन में बदले की हो ना, हम बदले की भावना रखे बिना आप हमें गाली दीजिए, पर हम आपको गाली नहीं देंगे। क्यों गाली दें हम? हमें क्या मिल जाएगा आपको गाली देके? हमें क्या मिल जाएगा आपका अपमान करके? इसलिए आपने देखा होगा, ये दास अनिरुद्ध कभी किसी को हम गाली नहीं देते, किसी का अपमान नहीं करते। हमारा कितना भी लोग टीवी मीडिया पर बैठ बैठ के अपमान करें, गालियां दें, हमारे लिए कैसी भी बातें करें, पर हम कभी उनके प्रति कोई मन खराब नहीं रखते, उनके प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रखते, कोई द्वेष नहीं रखते, कोई घृणा नहीं रखते, ना उनको पलट के कोई जवाब देते। देखा आप लोगों ने, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इतने लोगों ने मुझे कुछ कुछ कहा, पर मैंने कोई जवाब नहीं। क्यों दूं? मैं क्यों जवाब दूं? और किस बात का जवाब दूं? मुझे पता है कि जो मैं करता हूं वो समाज के हित के लिए करता हूं। अब समाज का हित किसमें है, बच्चे का हित किसमें है, ये माँ बाप से बेहतर दूसरे को नहीं पता। ऐसे सनातनियों का हित किसमें है, ये संतों को पता है, और संत वही बात करते हैं जो समाज के हित की बातें हैं। अब जो समाज के दुश्मन हैं, वो समाज को भड़का के गलत दिशा पर ले जाना चाहते हैं। हमारे देखो यहाँ कितनी सारी बहन बेटियां बैठी हैं, तो यहाँ बैठी लड़कियों को हम यही तो कहेंगे कि बेटा कथा सुनने आई हो तो सीता जैसा चरित्र आपका होना चाहिए, अनुसुईया जैसा चरित्र आपका पावन होना चाहिए। हमारा तो यही ना धर्म होगा कि हम उनका चरित्र सीता और अनुसुईया जैसा बनाएं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो जैसा रहना चाहे रहे, आप कौन होते हैं? तो भाई बोलना पड़ता है। इसलिए हम सही बोलते हैं, बदले में हमें कोई गाली दे हम उसको कोई रिप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका जो संस्कार था उन्होंने बक बक करके बोल दिया। अब जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे संस्कार कहते हैं कि सबका आदर करना चाहिए। क्यों जवाब देना? इसलिए जरूरी नहीं है। कई बार मेरी माँ चुप रहने से भी आप जीत जाते हैं। बोलो हाँ। ये पूरे केस में ये दास अनिरुद्ध चुप रहा तो देखो जनता जनार्दन ने जवाब दिया, और कुछ मीडिया वालों को समझ में आ गया कि वो देखो गलत एजेंडा चला रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार आपका चुप रहना सही होता है ना, इसलिए चुप रहा करिए। बात बात में गुस्सा नहीं। कहां गुस्सा करें, किस पर करें, कितना करें, ये विचार का विषय है। शांत रहिए। कोई आपको आज गाली दे, रिप्लाई कल करना, सोच के करना, समझ के करना और संभल के करना। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान 100 गालियां रोज सुनते थे, कोई रिप्लाई नहीं। जब हमारे भगवान इतने सहनशील हैं तो हम भगवान के दास होके क्यों ना थोड़ा सहनशीलता ले आए अपने मन में, अपने अंदर। तो हम भगवान के दास हैं, सहनशील होना चाहिए। भगवान ने
धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा कराया। शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मार गिराया। सुदामा जी पर कृपा की, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया सुदामा जी के घर को, नगर को। इसके बाद तो भगवान